जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एसके जीके स्टडी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में जीके का 100 महत्वपूर्ण सवाल लेकर आए हैं जो आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो चले वीडियो शुरू करते हैं। पहला सवाल है, 36वें राष्ट्रीय खेल कहाँ हुआ था? तो 36वें राष्ट्रीय खेल गुजरात में 2022 में आयोजित किया गया था। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गुजरात में। अगला सवाल है, फैजाबाद से 1857 की क्रांति के नेता कौन थे? तो मौलवी अहमदुल्ला। फैजाबाद से 1857 के क्रांति के नेता मौलवी अहमदुल्ला थे। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मौलवी अहमदुल्ला। अगला सवाल है, घनत्व का एसआई मात्रक क्या होता है? तो घनत्व का एसआई मात्रक किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब होता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। अगला सवाल है, अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना कब हुआ? तो 1936 ईस्वी में अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना 1936 ईस्वी में हुआ था। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1936 ईस्वी में। अगला सवाल है, विंग्स ऑफ फायर के लेखक कौन थे? तो विंग्स ऑफ फायर के लेखक एपीजे अब्दुल कलाम थे। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एपीजे अब्दुल कलाम। अगला सवाल है, फिरोज शाह तुगलक की आत्मकथा क्या थी? तो फिरोज शाह तुगलक की आत्मकथा फुतूहत ए फिरोज शाही थी, जो फारसी भाषा में लिखी गई थी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, फुतूहत ए फिरोज शाही। अगला सवाल है, सुमित नागल किस खेल से संबंधित हैं? तो सुमित नागल टेनिस खेल से संबंधित हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, टेनिस खेल। अगला सवाल है, हिंदी भाषा के विकास से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो हिंदी भाषा के विकास से संबंधित अनुच्छेद 351 है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 351। अगला सवाल है, मौर्यकालीन अभिलेख की लिपि क्या थी? तो मौर्यकालीन अभिलेख की लिपि ब्राह्मी थी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ब्राह्मी। अगला सवाल है, पानी में अस्थायी कठोरता सोडियम के किस यौगिक से दूर की जाती है? तो पानी में अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए सोडियम कार्बोनेट का प्रयोग किया जाता है। सोडियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र Na2CO3 होता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट। अगला सवाल है, लोदी वंश के संस्थापक कौन थे? तो लोदी वंश के संस्थापक बहलोल लोदी थे। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बहलोल लोदी। अगला सवाल है, बुध चरित्र के लेखक कौन हैं? तो अश्वघोष। बुध चरित्र के लेखक अश्वघोष हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अश्वघोष। अगला सवाल है, भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ में स्थित है। इसकी स्थापना 1952 ईस्वी में की गई थी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लखनऊ। अगला सवाल है, कीव किसकी राजधानी है? तो कीव यूक्रेन की राजधानी है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यूक्रेन। अगला सवाल है, बंगाली भाषा की लिपि क्या होती है?
तो बंगाली भाषा की लिपि नागरी होती है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए नागरी। अगला सवाल है गांधी जी किस आंदोलन से नहीं जुड़े थे? तो गांधी जी स्वदेशी आंदोलन से नहीं जुड़े थे। स्वदेशी आंदोलन 1905 में शुरू हुआ था और 1911 ईस्वी तक चला था। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए स्वदेशी आंदोलन। अगला सवाल है मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिया गया? तो मौलिक कर्तव्य रूस के संविधान से लिया गया था। मौलिक कर्तव्य को 42वें संविधान संशोधन के तहत संविधान में जोड़ा गया था। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी रूस। अगला सवाल है राज्यसभा में सभापति और उपसभापति के अनुपस्थित होने पर सदन की अध्यक्षता कौन करता है? तो राज्यसभा में सभापति और उपसभापति के अनुपस्थित होने पर सदन की अध्यक्षता उपसभापति पैनल का सदस्य करता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी उपसभापति पैनल का सदस्य। अगला सवाल है प्रथम पंचवर्षीय योजना किस पर आधारित थी? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना कृषि पर आधारित थी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए कृषि। अगला सवाल है अधिकांश प्राचीन बौद्ध ग्रंथ की भाषा क्या थी? तो अधिकांश प्राचीन बौद्ध ग्रंथ की भाषा पाली थी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी पाली। अगला सवाल है शांति की मूर्ति कहाँ स्थापित की गई है? तो शांति की मूर्ति राजस्थान में स्थापित की गई है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी राजस्थान। अगला सवाल है राजतंत्र के बाद नेपाल में किस तरह की शासन अपनाई गई थी? तो नेपाल में पुरानी राजशाही व्यवस्था को 2008 में समाप्त कर लोकतांत्रिक गणराज्य अपनाई गई थी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी लोकतांत्रिक गणराज्य। अगला सवाल है किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति मौलिक अधिकारों के हनन पर न्यायालय जाने से रोक सकता है? तो अनुच्छेद 359 है। अनुच्छेद 359 के तहत राष्ट्रपति मौलिक अधिकारों के हनन पर न्यायालय जाने से रोक सकता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 359। अगला सवाल है 73वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो 1992 ईस्वी में। 73वां संविधान संशोधन 1992 ईस्वी में हुआ था। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी 1992 ईस्वी में। अगला सवाल है तारे टिमटिमाते हैं तो प्रकाशीय परावर्तन के कारण तारे टिमटिमाते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए प्रकाश के परावर्तन के कारण। अगला सवाल है दीपोर झील कहाँ स्थित है? तो दीपोर झील असम में स्थित है जो कि मीठे पानी की झील है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी असम में। अगला सवाल है एनीमिया रोग किसकी कमी से होता है? तो एनीमिया रोग आयरन की कमी से होता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए आयरन। अगला सवाल है भारत शासन अधिनियम 1919 में क्या शामिल था? तो भारत शासन अधिनियम 1919 में प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था शामिल थी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी प्रांतों में द्वैध शासन। अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन पार्थिव ग्रह हैं? तो पार्थिव ग्रह में बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल आते हैं क्योंकि यह पृथ्वी के सदृश होते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए मंगल। अगला सवाल है नेहरू रिपोर्ट 1928 की मांगे क्या थी?
तो नेहरू रिपोर्ट 1928 में मोतीलाल नेहरू द्वारा निर्मित की गई थी। इसमें डोमिनियन राज और प्रांतीय स्वायत्तता की मांग की गई थी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, डोमिनियन राज एवं प्रांतीय स्वायत्तता। अगला सवाल है, आयकर की सीमा को बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? तो केंद्रीय बजट 2023-24 में व्यक्तिगत आयकर में छूट की सीमा को 5 लाख रुपया से बढ़ाकर 7 लाख रुपया कर दिया गया है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 7 लाख। अगला सवाल है, इनमें से कौन बहिर्भेदी आग्नेय चट्टान है? तो बहिर्भेदी आग्नेय चट्टान बेसाल्ट चट्टान को कहते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बेसाल्ट चट्टान। अगला सवाल है, चाय के निर्यात में भारत का कौन सा स्थान है? तो चाय के निर्यात में चीन के बाद भारत का दूसरा स्थान है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दूसरा। अगला सवाल है, बालिकाओं की शिक्षा और कल्याण से संबंधित योजना कौन सी है? तो बालिकाओं की शिक्षा और कल्याण से संबंधित बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत केंद्र सरकार ने 2015 में की थी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अगला सवाल है, चंदन की लकड़ी भारत के किस राज्य में पाए जाते हैं? तो चंदन की लकड़ी भारत के तमिलनाडु और कर्नाटक राज्य में उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन में पाए जाते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, तमिलनाडु और कर्नाटक। अगला सवाल है, आरबीआई ने दृष्टिबाधितों के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया? तो आरबीआई ने दृष्टिबाधितों के लिए 2020 में मनी ऐप लॉन्च किया था। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मनी। अगला सवाल है, भारत का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र कहाँ स्थित है? तो भारत का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र उत्तराखंड में स्थित है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, उत्तराखंड। अगला सवाल है, दूध से दही बनाने में कौन सहायक होता है? तो दूध से दही बनाने में लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया सहायक होता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लैक्टोबैसिलस। अगला सवाल है, भोजपुरी का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? तो भोजपुरी का शेक्सपियर भिखारी ठाकुर को कहा जाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भिखारी ठाकुर। अगला सवाल है, हरे पौधे क्या हैं? तो हरे पौधों को उत्पादक की श्रेणी में रखा जाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, उत्पादक। अगला सवाल है, मानव भूगोल के पिता कौन हैं? तो मानव भूगोल के पिता विडाल डी लौ ब्लाच हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, विडाल डी लौ ब्लाच। अगला सवाल है, ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? तो ऑपरेशन फ्लड यानी श्वेत क्रांति दूध उत्पादन से संबंधित है, जिसकी शुरुआत 1970 ईस्वी में की गई थी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दूध उत्पादन। अगला सवाल है, प्राकृत भाषा की उत्पत्ति किससे हुई? तो प्राकृत भाषा की उत्पत्ति अर्धमागधी से हुई। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अर्धमागधी। अगला सवाल है, पश्चिमी घाट के उत्तरी भाग को क्या कहते हैं? तो पश्चिमी घाट के उत्तरी भाग को कोंकण कहा जाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कोंकण। अगला सवाल है, दाब मापने के लिए एसआई इकाई क्या है? तो पास्कल। दाब मापने के लिए एसआई इकाई पास्कल है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पास्कल। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसे आधुनिक परमाणु सिद्धांत का जनक माना जाता है?
तो जॉन डाल्टन को आधुनिक परमाणु सिद्धांत का जनक जॉन डाल्टन को माना जाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जॉन डाल्टन। अगला सवाल है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट का सामान्य नाम क्या है? तो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट का सामान्य नाम प्लास्टर ऑफ पेरिस है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, प्लास्टर ऑफ पेरिस। अगला सवाल है, जो प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त किया जा सके क्या कहलाता है? तो जो प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त किया जा सके उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वास्तविक प्रतिबिंब। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा मोटे अनाज का एक उदाहरण नहीं है? तो गेहूं मोटे अनाज का एक उदाहरण नहीं है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गेहूं। अगला सवाल है, हिंदी भाषा को 8वीं अनुसूची में कब जोड़ा गया? तो 1967 ईस्वी में। हिंदी भाषा को 8वीं अनुसूची में 1967 ईस्वी में जोड़ा गया। का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1967 ईस्वी। हिंदी भाषा को 21वें संविधान संशोधन अधिनियम 1967 द्वारा संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। अगला सवाल है, संगम साहित्य में व्यापारी वर्ग को कहा जाता था? तो वेनिगर। संगम साहित्य में व्यापारी वर्ग को वेनिगर कहा जाता था। का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वेनिगर। अगला सवाल है, बिहार सोशलिस्ट पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो आचार्य नरेंद्र देव। बिहार सोशलिस्ट पार्टी के प्रथम अध्यक्ष आचार्य नरेंद्र देव थे। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आचार्य नरेंद्र देव। 1934 ईस्वी में पटना के अंजुमन इस्लामिया हॉल में बिहार सोशलिस्ट पार्टी की औपचारिक रूप से उद्घाटन हुआ था। अगला सवाल है, बॉक्सर विद्रोह संबंधित था? तो चीन से। बॉक्सर विद्रोह चीन से संबंधित था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, चीन। बॉक्सर विद्रोह का प्रारंभ 1899 ईस्वी में हुआ था। अगला सवाल है, भारत का सबसे बड़ा रबड़ बांध कौन सी नदी पर बना है? तो फल्गु नदी। भारत का सबसे बड़ा रबड़ बांध फल्गु नदी पर बना है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, फल्गु नदी। भारत का सबसे बड़ा रबड़ बांध बिहार के गया में फल्गु नदी पर बना है। इसे गयाजी डैम के नाम से जाना जाता है। अगला सवाल है, भारत का सबसे ऊंचा रेलवे पुल किस नदी पर बना है? तो चिनाब नदी पर। भारत का सबसे ऊंचा रेलवे पुल चिनाब नदी पर बना है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, चिनाब नदी। भारत का सबसे ऊंचा रेलवे पुल जम्मू और कश्मीर में चिनाब नदी पर बना है। अगला सवाल है, 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसने की? तो महात्मा गांधी। 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना महात्मा गांधी ने की थी। का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, महात्मा गांधी। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रोफाइल को ससमय पर प्रकाशित करता है? तो केंद्रीय स्वास्थ्य खुफिया ब्यूरो। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रोफाइल को ससमय पर प्रकाशित केंद्रीय स्वास्थ्य खुफिया ब्यूरो करता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, केंद्रीय स्वास्थ्य खुफिया ब्यूरो। अगला सवाल है, सहायक एनजी संबंधित है? तो रक्षा प्रौद्योगिकी से। सहायक एनजी रक्षा प्रौद्योगिकी से संबंधित है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रक्षा प्रौद्योगिकी से। अगला सवाल है, दोहा राजधानी है? तो कतर की। दोहा कतर की राजधानी है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कतर की। दोहा कतर की राजधानी है। ओमान की राजधानी मस्कट है। तुर्की की राजधानी अंकारा है और सीरिया की राजधानी दमिश्क है। अगला सवाल है, यूनेस्को द्वारा घोषित अंतर्राष्ट्रीय
मातृभाषा दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो 21 फरवरी को। यूनेस्को द्वारा घोषित अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा 21 फरवरी को मनाया जाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 21 फरवरी को। अगला सवाल है, दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? औरंगजेब। दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण औरंगजेब ने करवाया था। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, औरंगजेब। अगला सवाल है, भारत में स्थापित पहला राष्ट्रीय उद्यान है? तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। भारत में स्थापित पहला राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। इसकी स्थापना 1936 ईस्वी में हुई थी। यह उत्तराखंड राज्य में स्थित है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस कहवा की किस्म का उत्पादन भारत में सबसे अधिक होता है? तो अरेबिका कहवा की किस्म का उत्पादन भारत में सबसे अधिक होता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अरेबिका। अगला सवाल है, भारत में मिड डे मील योजना कब प्रारंभ की गई? तो 15 अगस्त 1995। भारत में मिड डे मील योजना 15 अगस्त 1995 को प्रारंभ की गई। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 15 अगस्त 1995। वर्ष 1921-22 से इस योजना को पीएम पोषणा योजना के रूप में चलाया जा रहा है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन अक्रिस्टलीय है? तो कांच। कांच अक्रिस्टलीय है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, कांच। अगला सवाल है, म्यांमार का पुराना नाम क्या था? तो वर्मा। म्यांमार का पुराना नाम वर्मा था। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वर्मा। अगला सवाल है, प्रकाश के अवयवी वर्णों में विभाजन को क्या कहते हैं? तो विक्षेपण। प्रकाश के अवयवी वर्णों में विभाजन को विक्षेपण कहते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, विक्षेपण। अगला सवाल है, बांग्लादेश सरकार को मान्यता प्रदान करने वाला प्रथम देश कौन था? तो भारत। बांग्लादेश सरकार को मान्यता प्रदान करने वाला प्रथम देश भारत था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, भारत। अगला सवाल है, भारत के संविधान में 10वीं अनुसूची को कब जोड़ा गया? तो 1985 में 52वें संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। तो भारत के संविधान में 10वीं अनुसूची को 1985 में 52वें संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 1985 में 52वें संशोधन के द्वारा। अगला सवाल है, फूड डिस्पैच किससे संबंधित है? तो शिक्षा सुधार से। फूड डिस्पैच शिक्षा सुधार से संबंधित है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, शिक्षा सुधार। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से बिहार का कौन सा जिला फलों का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो मुजफ्फरपुर। बिहार का मुजफ्फरपुर जिला फलों का सबसे बड़ा उत्पादक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, मुजफ्फरपुर। अगला सवाल है, चीन का राष्ट्रीय भाषा क्या है? तो मंडारिन। चीन का राष्ट्रीय भाषा मंडारिन है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, मंडारिन। अगला और लास्ट सवाल है, भारत की अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा को कितने देश स्पर्श करते हैं? 7 देश। भारत की अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा को 7 देश स्पर्श करते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, 7। उत्तर पश्चिम में अफगानिस्तान तथा पाकिस्तान है। उत्तर में चीन, भूटान तथा नेपाल। सुदूर पूर्व में म्यांमार। पूर्व में बांग्लादेश। भारत का 3 पड़ोसी देश हैं, बांग्लादेश, पाकिस्तान तथा म्यांमार। अगला सवाल है, शैवाल तथा कवक के मध्य सहजीविका कहलाती है? तो लाइकेन। शैवाल तथा कवक के बीच सहजीविका को लाइकेन कहते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लाइकेन। शैवाल तथा कवक के बीच सहजीविका को लाइकेन कहते हैं। अगला सवाल है, भारत के संविधान का अनुच्छेद 157 किससे संबंधित है?
तो राज्य के रूप में नियुक्ति के लिए योग्यता से। भारत के संविधान का अनुच्छेद 157 राज्यपाल के रूप में नियुक्ति के लिए योग्यता से संबंधित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, राज्यपाल के रूप में नियुक्ति के लिए योग्यता से। अनुच्छेद 154 राज्य की कार्यपालिका शक्ति से संबंधित है। अनुच्छेद 155 राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित है। अनुच्छेद 156 राज्यपाल के पद की अवधि से संबंधित है और अनुच्छेद 157 राज्यपाल के रूप में नियुक्ति के लिए योग्यता से संबंधित है। अगला सवाल है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया जा सकता है? तो भारत के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश को। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष भारत का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश को नियुक्त किया जा सकता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, भारत का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सी प्रतिरोधकता की एक इकाई है? तो ओम मीटर प्रतिरोधकता की एक इकाई है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, ओम मीटर। अगला सवाल है, गन्ने का प्रति हेक्टेयर उत्पादन की दृष्टि से कौन सा राज्य प्रथम स्थान रखता है? तो तमिलनाडु। गन्ने का प्रति हेक्टेयर उत्पादन की दृष्टि से तमिलनाडु राज्य प्रथम स्थान रखता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, तमिलनाडु। तमिलनाडु में गन्ने का प्रति हेक्टेयर उत्पादन 106.8 टन है। उत्तरी राज्यों की अपेक्षा दक्षिणी राज्यों में गन्ना का प्रति हेक्टेयर उत्पादन अधिक होता है। गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश है। अगला सवाल है, हेलसिंकी राजधानी है? तो फिनलैंड की। हेलसिंकी फिनलैंड की राजधानी है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, फिनलैंड। आइसलैंड की राजधानी रिक्याविक है। लिथुआनिया की राजधानी विल्नियम है और लातविया की राजधानी रोमा है। अगला सवाल है, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? तो एम एस स्वामीनाथन। भारत में हरित क्रांति के जनक एम एस स्वामीनाथन है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, एम एस स्वामीनाथन। सर्वप्रथम हरित क्रांति शब्द का प्रयोग डॉक्टर विलियम गॉड ने किया था, जो कि अमेरिका के कृषि वैज्ञानिक हैं। श्वेत क्रांति का जनक वर्गीस कुरियन है। अगला सवाल है, भू संतुलन शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया? तो डटन ने। भू संतुलन शब्द का सबसे पहले प्रयोग डटन ने किया। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, डटन। भू संतुलन शब्द का सबसे पहले प्रयोग डटन ने 1889 में किए थे। अगला सवाल है, तंजौर का राजराजेश्वर मंदिर किसने बनवाया था? तो राज प्रथम। तंजौर का राजराजेश्वर मंदिर राज प्रथम ने बनवाया था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, राज प्रथम। तंजौर का राजराजेश्वर मंदिर चोल शासक राज प्रथम ने बनवाया। इसे बृहदेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। अगला सवाल है, सुगौली की संधि कब संपन्न हुई? 1816 ईस्वी। सुगौली की संधि 1816 ईस्वी में संपन्न हुई। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1816 ईस्वी में। लॉर्ड हेस्टिंग के शासनकाल में आंग्ल नेपाल युद्ध में नेपाली गोरखाओं की हार हुई। इसके बाद 1816 में दोनों पक्षों के बीच सुगौली की संधि हुई। अगला सवाल है, भाषा सम्मान दिया जाता है? तो साहित्य अकादमी द्वारा। भाषा सम्मान साहित्य अकादमी द्वारा दिया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, साहित्य अकादमी द्वारा। भाषा सम्मान पुरस्कार साहित्य अकादमी द्वारा प्रदान किया जाता है। यह पुरस्कार 1996 से दिया जाता है। अगला सवाल है, भगत सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? तो बंगा गांव में। भगत सिंह का जन्म बंगा गांव में हुआ था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, बंगा गांव में। शहीद क्रांतिकारी भगत सिंह का जन्म बंगा गांव, जो कि वर्तमान पाकिस्तान के पंजाब में है, सितंबर 1907 में हुआ था।
अगला सवाल है, जैन धर्म के 23वें तीर्थकर कौन थे? तो पार्श्वनाथ। जैन धर्म के 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ थे। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पार्श्वनाथ। जैन धर्म के 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ और 24वें तथा अंतिम महावीर स्वामी थे। अगला सवाल है, राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 1963 ईस्वी में। राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड की स्थापना 1963 ईस्वी में की गई थी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1963 ईस्वी में। राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड की स्थापना 1963 ईस्वी में नई दिल्ली में हुई थी। अगला सवाल है, विभवांतर की माप किस यंत्र द्वारा की जाती है? तो ओल्ड मीटर द्वारा। विभवांतर की माप ओल्ड मीटर द्वारा की जाती है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ओल्ड मीटर। विभवांतर की माप वोल्ट मीटर से की जाती है। विभवांतर की इकाई वोल्ट है। अगला सवाल है, राजाजी राष्ट्रीय पार्क एक प्राकृतिक आवास है। तो एशियाई हाथी का। राजाजी राष्ट्रीय पार्क एशियाई हाथी का आवास है, एक प्राकृतिक आवास है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, एशियाई हाथी का। उत्तराखंड के देहरादून में स्थित राजाजी राष्ट्रीय पार्क एशियाई हाथी का प्राकृतिक आवास है। अगला सवाल है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति। अनुच्छेद 217 के अनुसार उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। अगला सवाल है, ब्रेड बनाने में किसका उपयोग किया जाता है? तो सैक्रोमाइसिस सेरेविसी ईस्ट। ब्रेड बनाने में सैक्रोमाइसिस सेरेविसी ईस्ट का उपयोग किया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, सैक्रोमाइसिस सेरेविसी ईस्ट का। अगला सवाल है, भारतीय संविधान में किस संशोधन अधिनियम के द्वारा न्यायाधिकरण जोड़े गए? 42वें संशोधन द्वारा। भारतीय संविधान में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा न्यायाधिकरण जोड़े गए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, 42वें संशोधन। 42वें संशोधन संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा संविधान में भाग ए जोड़ा गया, जो न्यायाधिकरण से संबंधित है। अगला सवाल है, किस अवधि को योजना अवकाश कहा जाता है? तो 1966 से 69। 1966 से 69 अवधि को योजना अवकाश कहा जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 1966 से 69। अगला सवाल है, बिंबिसार किस राजवंश का शासक था? तो हर्यक राजवंश का। बिंबिसार हर्यक राजवंश का शासक था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, हर्यक राजवंश। अगला सवाल है, जगदीशपुर जो कि बिहार में है, 1857 की क्रांति का नेतृत्वकर्ता कौन था? तो कुंवर सिंह। जगदीशपुर में 1857 की क्रांति का नेतृत्वकर्ता कुंवर सिंह थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, कुंवर सिंह। अगला सवाल है, भारतीय रेलवे ने हावड़ा कालका मेल को कौन सा नया नाम दिया? तो नेताजी एक्सप्रेस। भारतीय रेलवे ने हावड़ा कालका मेल को नेताजी एक्सप्रेस नाम दिया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, नेताजी एक्सप्रेस। भारतीय रेलवे ने जनवरी 2021 में हावड़ा कालका मेल का नया नाम नेताजी एक्सप्रेस कर दिया है। अगला और लास्ट सवाल है, शिवाजी और जयसिंह के मध्य पुरंदर की संधि किस वर्ष हुई? तो 1665 ईस्वी। शिवाजी और जयसिंह के मध्य पुरंदर की संधि 1665 ईस्वी में हुई थी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, 1665 ईस्वी। अगला सवाल है, भारत की निम्नलिखित में से कौन सी नदी दरार यानी भ्रंश घाटी में से बहती है? तो नर्मदा नदी। भारत की नर्मदा नदी दरार यानी भ्रंश घाटी से बहती है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है,
जंतुओं में होने वाला फूट एवं माउथ रोग इसके कारण उत्पन्न होता है? तो विषाणु। जंतुओं में होने वाला फूट एवं माउथ रोग विषाणु के कारण उत्पन्न होता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है, कौन सी गैस हंसाने वाली गैस के रूप में जानी जाती है? तो नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड हंसाने वाली गैस के रूप में भी जानी जाती है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी।